ओके दोस्तों, डिप्लोमा ऑनलाइन कोर्सेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा था और इसका एक फार्मूला लिखा था और इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था। अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का प्रयोग करने पर सर्किट की एफिशिएंसी कितनी होती है, अगर आपसे ये पूछे कि जब सोर्स लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा होता है तो उस समय सर्किट की एफिशिएंसी क्या होती है, उस पर पहले एक बार कंसिडर कर लेते हैं, तब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। फाइंड द वैल्यू ऑफ RL when source is transferred maximum power। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब जब सोर्स लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करता है तो प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध RL का मान बताइए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL व्हेन सोर्स इज ट्रांसफर्ड मैक्सिमम पावर टू लोड। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। वी हैव टू डिटरमाइन द बाय यूजिंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। बिफोर दिस सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी शैल हैव टू स्टडी अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ सर्किट व्हेन द लोड इज ट्रांसफर्ड मैक्सिमम पावर टू लोड। जब सर्किट में मैक्सिमम पावर लोड को ट्रांसफर हो रहा हो तो उस समय सर्किट की एफिशिएंसी क्या होती है, पहले हम इस पर विचार करेंगे। देखिए, यही आपकी कल की सर्किट थी जिसमें हमने ये आपको VOC जो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज है वही यहाँ पे लगाया हो जाता है। फिर इसके सीरीज में RTH जो RL के बराबर होता है। अब फिर यहाँ पे हम लोड रेसिस्टेंस RL को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। तो अगर हमें इफिशियंसी जाननी हो तो मान लीजिए इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है IL इसमें भी फ्लो हो रहा है, IL यही करंट इसमें भी फ्लो हो रहा है, तो जो आपका इनपुट पावर होगा ना वो इसके पावर लॉस और ये पावर लॉस दोनों के एडिशन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम इफिशियंसी की बात कर रहे हैं तो इफिशियंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, क्या है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ अ सर्किट। तो हम आउटपुट पावर को ही ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आउटपुट के। आउटपुट अगर ज्यादा है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, आउटपुट कम है तो एफिशिएंसी कम होगी। सो द एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट पावर, इसीलिए आउटपुट पावर को ऊपर रखते हैं। और एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनपुट पावर, इसलिए इनपुट पावर को नीचे रखते हैं। अगर इनपुट का मतलब कम इनपुट लेके कोई भी डिवाइस ज्यादा आउटपुट दे रही है, इसका मतलब एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। यानी इनपुट कम होना चाहिए तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा, इसलिए इसको नीचे रखा गया है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। ठीक है, इसीलिए हमेशा एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है और यहाँ आपको इस चीज को क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना। तो अब आउटपुट पावर आपको निकालना है, सोर्स का आउटपुट पावर कितना होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। ये आपका आउटपुट है और इसमें होने वाला लॉस जो होगा वो आपका आउटपुट पावर होगा, और इनपुट पावर जो लॉस इसमें हुआ वही दोनों लॉसेस को जोड़ देंगे तो टोटल इनपुट के द्वारा दी गई टोटल पावर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे I2RTH प्लस I2RL। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो इनपुट पूरा निकल जाएगा। दोस्तों पे अटेंशन हियर, तो ये IL2RL, यहाँ पे IL2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा RTH प्लस
आर एल, तो आई एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर एल अपन आर टी एच प्लस आर एल हो गया। ठीक है, अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो यहाँ 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वी नो दैट, इस थ्योरम के अनुसार हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मतलब इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार क्या, आरटीएच किसके बराबर होता है, आरएल के बराबर होता है। तो यहाँ से आरटीएच के जगह पे हम आरएल रख दें, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान देना है, यहाँ पे आरएल हो गया, आरटीएच के जगह पे भी हमने क्या रख दिया, आरएल रख दिया, तो आरएल प्लस आरएल इंटू 100, तो यहाँ पे हो गया आरएल अपॉन आरएल प्लस आरएल, तो क्या हो जाएगा 2RL इंटू 100, आरएल से आरएल कैंसिल हो गया, 2 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आया 50%। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनता है तो इसमें ये क्वेश्चन तो एकदम मस्ट है, जरूर पूछता है। ठीक है, कि जो सर इस समय जब सोर्स लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा होता है, तो उस समय जो सर्किट की एफिशिएंसी होती है वो कितनी हो जाती है, 50% हो जाती है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, तो सो दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड, इसको जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करने से पहले जिस लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम करना है, उस लोड को ओपन करके उसके क्रॉस आईटीएच निकालेंगे, फिर उसके क्रॉस वीटीएच या वीओसी निकालेंगे, फिर उसको सीरीज में रखकर थेवेनिन इक्विवेलेंट सोर्स बना सर्किट बनाएंगे, अब फिर जिसको आप हटाए हैं उसको ला करके सर्किट में जोड़ देंगे जरूरत पड़ी तो जो आपका आरटीएच होगा वही आरएल होगा, सेम होनी चाहिए तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, और आपका ओपन सर्किट वोल्टेज वही वीटीएच है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना, इस सोर्स का मतलब नहीं है, इस लोड के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो जब सर्किट बनाएंगे तो उसका मतलब वीओसी वहां पे आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। अब मैं इसके साथ एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे भी बताऊंगा, जैसे अभी तक हमने जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन का अप्रोच किया, सारा न्यूमेरिकल जो है वोल्टेज सोर्स पे था। एक दो हम करंट सोर्स पे भी देख लेंगे कि करंट सोर्स भी अगर यूज कर रहे हैं सर्किट में तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसी चीज को प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करेंगे। पहले जो है इसको हम क्लियर करते हैं। हाँ, चलिए इसको क्लियर किया जाए। यहां पे देखिए, तो जिसके भी मान लीजिए हमें जानना है कि ये सोर्स इस लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अगर करे तो इस आरएल का मान कितना होना चाहिए, आरटीएस के बराबर होना चाहिए। तो आरटीएस निकालने का तरीका क्या है ये आप जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ओपन द लोड रेसिस्टेंस, ओपन द लोड रेसिस्टेंस, open the load resistance and remove and short circuit the voltage source। ठीक है, एंड शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स। इसको हम जब आरटीएच निकालना हो, किसके लिए काम कर रहे हैं, टू फाइंड आरटीएच, आरटीएच को प्राप्त करने के लिए लिखेंगे, आरटीएच को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, प्राप्त करने के लिए आरटीएच को ही हमें प्राप्त करना है। आरटीएच को प्राप्त करने के लिए लोड को ओपन करते हैं, लोड को ओपन करते हैं। ठीक है, और क्या, और वोल्टेज सोर्स को, और वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं।
ठीक है। ओपन द लोड रेसिस्टेंस स्टार्ट द वोल्टेज सोर्स टू फाइंड आरटीएच। आरटीएच को प्राप्त करने के लिए लोड को ओपन करते हैं, वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। इतना पॉइंट है जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या कर दिए ना, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। ठीक है, ये आपका 300 ओम का रेसिस्टेंस है, ये आपका 100 ओम का है। ये यहाँ पे क्या हो गया, 60 हो गया। ये आपका 25 ओम है, ये क्या हो गया, ओपन हो गया। ये 25 ओम हो गया और ये आपका 100 ओम हो गया दोस्तों, और ये आपका 300 ओम हो गया। ठीक है, आरटीएच जब भी निकालना हो तो दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो। इस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आरटीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इधर से हम चलेंगे, इधर से तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो 300 इंटू 100 अपॉन 300 प्लस 100 यानी कि 400। ठीक है, अब फिर 25 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, तो 300 प्लस 4 प्लस 25, 25 चौको 100, 300 और 400, 400 अपन 4, कितना आया 100। कितना आ गया आपका 100। ये तो वैल्यू आई किसकी, आरटीएच की। ये आपकी आरटीएच की वैल्यू आई। तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए ठीक है, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम क्या करेंगे, आरटीएच किसके बराबर होगा, आरटीएच आपके किसके बराबर होगा, आरएल। आरएल मतलब कितना आया, 100 ओम। तो इस प्रकार से आपका आरएल आरटीएच किसके बराबर होना चाहिए, 100 ओम। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता है कि आप जो है, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि आप मैक्सिमम पावर को ही बताइए जो सोर्स लोड को ट्रांसफर कर रहा है, तो जो मैक्सिमम पावर होगा ना, ये कैसे निकालेंगे, ये होगा VOC या VOT भी या VTH का स्क्वायर। ठीक है, और फिर अपॉन 4RL, यही होता है ना मैक्सिमम पावर के लिए। तो हमें क्या करना होगा, इसके क्रॉस VOC निकालना होगा। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज को निकालना होगा, क्योंकि करंट इसमें पास हो नहीं रही है, करंट तो इसमें पास हो नहीं रही है, करंट सिर्फ इसी लूप में पास होगी, क्योंकि वोल्टेज सोर्स इसी में लगा है, ये ओपन है। तो यहाँ पे निकालेंगे फॉर फाइंडिंग VTH, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये आप VTH या VOC प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा। ठीक है, देखिए इसको मिटाते हैं, फिर अगले स्टेप में चलेंगे। टू फाइंड VTH, क्या करना है हमें, VTH को प्राप्त करना है। हाँ, VTH को हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। हाँ हाँ, चलिए चलते हैं किस लिए, VTH को प्राप्त करने के लिए। तो इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा VTH को प्राप्त करना। क्या होगा अगला स्टेप, VTH को प्राप्त करना, VOC या VTH को प्राप्त करना। ठीक, टू फाइंड VTH या VOC। ठीक है, VTH या VOC हम क्या करेंगे, VTH को प्राप्त करेंगे, ये लिख देंगे VTH या VOC को प्राप्त करना। ठीक है, VTH या VOC को क्या करना, प्राप्त करना। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोड को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये 300, ये 100, ये 25, ये 25 ओम, ये आपका 100 वोल्ट।
ठीक है। तो हमें इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है जब हमको ये मालूम चल जाएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज मालूम चलेगा, और जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज सोपेक टर्मिनल के अनुसार होगा, क्योंकि उसमें तो करंट पास हो नहीं रही है। तो इसमें हम केवीएल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, अप्लाइंग केवीएल। ठीक है, अप्लाइंग केवीएल। केवीएल का प्रयोग करने पर तो हमें क्या मिलेगा, 100 माइनस 400i/0। ठीक है, 300i माइनस 300i 400i, यानी कि i इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 100/400, यानी कि i की इक्वल टू क्या मिला, 1/4। तो हमें वोल्टेज अगर देखें, पावर अगर इसके क्रॉस वोल्टेज देखें VOC, तो क्या मिलेगा, 100 इंटू 1/4। क्यों, क्योंकि 1/4 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो कितना आएगा, 25 चौका 100, 25 वोल्ट। कितना आया, 25 वोल्ट। ये हो गया VOC। भाई ओपन टर्मिनल के क्रॉस ही वोल्टेज निकालते हैं, वही होता है ये। तो फिर मैक्सिमम पावर क्या होगा, VOC स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 25, फिर 4 RL की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही है। तो ये 100 हो गया, 25 चौको 100, तो यहाँ क्या है, 25/16। अब इसको भाग करके देख लीजिएगा कितना वाट आ रहा है। जितना वाट आए यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का प्रयोग करके आप क्या निकाले हैं, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। फिर क्या आप निकाले हैं, लोड रेजिस्टेंस के साथ साथ वोल्टेज सोर्स की भी वैल्यू निकालें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब एक क्वेश्चन और आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ अंतर भी आ रहा है तो भी आसानी, मान लीजिए यहाँ भी अगर कुछ ओम दे रहा है तो सीरीज में इसको भी जोड़ लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे भी डिपेंडेंट है। देखिए उस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करिएगा। अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तब वीडियो को ओपन करके देखिएगा। पहले सॉल्व करने का बार बार प्रैक्टिस करिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक 2-3 पन्ने न खर्च हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आसान हो गया है बिल्कुल। प्रयास जितने, मस्तिष्क का जितना ही ज्यादा यूज करेंगे, मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता उतना ही ज्यादा प्रबल होगी। ठीक है, तो इसके साथ हम बात करेंगे अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होने जा रहा है। पहले वीडियो को पॉज करिएगा, फिर अपने सॉल्व करिएगा, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लग रहा है सेशन आप जरूर हमें बताने की कोशिश करिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा किस चैनल पे यह सब्जेक्ट चल रहा है। इलेक्ट्रिकल के और भी सब्जेक्ट आएंगे, डोंट वरी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद एक आध क्वेश्चन और लगवाएंगे, फिर आप अगले चैप्टर पे जंप करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फिनिश। चलिए और अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये आपका सर्किट बन गई 50 वोल्ट की। ये आपका हो गया 30 ओम। ये हो गया आपका क्या, 20 ओम। ये हो गया आपका 38 ओम। ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, ठीक। इसमें आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन इसका कैसे है। क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बाय यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, find the value of RL and transfer it maximum
एंड ट्रांसफरेड मैक्सिमम पावर। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय के द्वारा, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय के द्वारा, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय के द्वारा अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए RL का मान तथा अधिकतम स्थानांतरित शक्ति की गणना कीजिए, स्थानांतरित शक्ति की गणना कीजिए। हिंदी में समझने वाले इसको समझें, इंग्लिश में समझने वाले इसको। बाय यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ RL एंड ट्रांसफर्ड मैक्सिमम पावर। इसमें जो RL का मान निकालना है, इसके लिए निकालना है जब सोर्स लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रही हो, ठीक है, तब हमको निकालना है सीधे फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए आपको RL का मान बताना है, ठीक है, कि RL का मान किसके लिए बताना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। ऐसे भी कर सकते हैं बाय यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज करना है तो उस समय RL का मान कितना होना चाहिए, सीधा मतलब इसका यही है कि जब सोर्स लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है तो उस समय RL का मान कितना होना चाहिए, ठीक है, और फिर कितना अधिकतम पावर इसको ट्रांसफर कर रहा है वो आपको जानना है। इसके लिए स्टेप 1 में क्या हमें हमेशा अप्लाई करना है, इसके लिए केवल 2 स्टेप आपको जानना है, एक RTH प्राप्त करना और दूसरा स्टेप में आपको क्या जानना है, VOC या VTH प्राप्त करना। बस जो आप RTH प्राप्त करेंगे वही आपका क्या होगा, RL होगा। जब VOC और VTH मिल जाएगा तो मैक्सिमम पावर बहुत आसानी से मिल जाएगा, VOC स्क्वायर 4 × RL से, ठीक है। बस यही 3 बातें इसमें हमेशा याद रखनी होती हैं। एक RTH निकालना जो RL के बराबर होगा, जो क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाएगा, फिर VOC या VTH निकालना जो हम बताए हैं, लोड को हटाकर उसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है, और फिर मैक्सिमम पावर निकालना, ठीक है। तो ये आपको 3 बातें इस थ्योरम में हमेशा क्या करनी है, याद में रखनी। इन्हीं 3 बातों का यूज करके हमें सर्किट को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ से हम रिमूव करते हैं। यही अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए RL का मान बताना है, फिर स्थानांतरित अधिकतम शक्ति की गणना करनी, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने अगले मिशन की ओर। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। चलिए पहला स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1 में टू फाइंड RTH, मतलब RTH प्राप्त करना, ठीक है, RTH प्राप्त करना, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लोड को क्या करेंगे, इसके लिए ओपन करेंगे, और फिर सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। पूरा लिख लीजिए, क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। लोड को ओपन करना है और सोर्स को क्या करना है, किस सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को ध्यान देना है। अगर करंट सोर्स होता तो क्या करते, उसको ओपन करना है, ठीक है। करंट सोर्स होता तो क्या करते, उसको ओपन करते। मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर करंट सोर्स होता, इसको क्या करते, ओपन सर्किट,
लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी करंट सोर्स पर भी हम बता देंगे। तो ये हो गया आपके सामने। तो चलिए पहले हम वोल्टेज सोर्स है तो इसको हम भक दे स्टार्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से 30 ओम है, ये आपका 20 है, ये आपका 30 है, ये आपका ओपन हो गया। ठीक है, लोड को ओपन कर दिया तो ये आपका 30 ओम हो गया, ये आपका 20 ओम हो गया, ये आपका क्या हो गया 38 ओम हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, 30 ओम, 20 ओम, फिर क्या हो गया 38 ओम। तो अब इसमें मान लीजिए कि आई एम्पियर हमको क्या निकालना है, पहले आरटीएच निकालना है यानी कि आरएल निकालना है। तो यहाँ से आपका जो आरएल होगा यानी कि जो आपका आरटीएच होगा वो यहाँ से चलेगा, तो ये 30 और 20 पैरेलल में होंगे और फिर जो आएगा इसके उसके सीरीज में 38 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हो गए। अब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 30 गुणे 20 35 20 50 प्लस 38। अब फिर यहाँ से देखिए 0 से 0 5 छक्का का 30 6 दूना 12 प्लस 38 तो कितना आया 50 ओम। यही आपका क्या है आरएल होगा। ठीक है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, यहाँ पे बात लिख करके आरएल लिखेंगे क्या, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका आरटीएच होगा वही क्या होगा आरएल होगा, यानी कि कितना होगा 50 ओम होगा, यानी कि जो आरएल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 50 ओम आएगी। बहुत आसानी से हमने इस चीज को क्या कर लिया, गेन कर लिया। आरएल की वैल्यू तो 50 ओम हमें मालूम चल गई दोस्तों। अब हमको क्या निकालनी है, वीटीएच की वैल्यू। ठीक है, अब स्टेप 2 को फाइंड करेंगे जिसमें हम वीओसी निकालेंगे। है, इसको बेटा हम रिमूव करते हैं। अब हम निकालेंगे VOC, उसमें कुछ नहीं करना है, वोल्टेज सोर्स जिसको हमने स्टार्ट किया था उसको हम लाकर पुनः सर्किट में हम जोड़ देंगे। ठीक है, जिसको हमने अभी भी स्टार्ट किया था उसको सर्किट में लाकर जोड़ देंगे और लोड को ओपन ही रखेंगे। फिर हम क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे और फिर KVL के बाद हम उसमें ओपन सर्किट वोल्टेज हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज। देखिए कैसे, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, 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 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में फाइंड VTH अक्रॉस लोड। ठीक है, यहाँ पे 2 फाइंड कर लीजिए, मतलब VTH लोड के क्रॉस, यहाँ क्या मतलब है, लोड के क्रॉस, लोड के क्रॉस क्या निकालना, VTH प्राप्त करना, VTH प्राप्त करना। ठीक है, लोड के क्रॉस क्या प्राप्त करना हमको, VTH क्या करना है, प्राप्त करना है। लोड के क्रॉस VTH प्राप्त करना, इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन द लोड रेसिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन द लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे। ठीक है, जब हम लोड रेसिस्टेंस को ओपन करेंगे तो फिर वोल्टेज सोर्स को तो हमें लगाना ही लगाना है। वोल्टेज सोर्स को तो यहाँ हम लगाएंगे ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स को लगा लेते हैं प्लस माइनस 50 वोल्ट। ठीक है, ये आपका 30 सम, ये आपका 20 सम। ठीक है, आइए हो गया लोड ओपन कर दिया, यहाँ 38 ओम तो लिखेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसको यहाँ लिखने क्योंकि उसमें करंट नहीं पास हो रही है। अब हम यहीं पर क्या लिखेंगे, KVL अप्लाई लिखेंगे, अप्लाइंग KVL क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL। यहाँ पे हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करने पर है।
यहाँ पे हम करेंगे क्या, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल, केवीएल का को अप्लाई करने पर, जब यहाँ केवीएल को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 50 माइनस 30i माइनस 20i इज इक्वल टू 0। तो 50 माइनस 50i इज इक्वल टू 0, 50i इज इक्वल टू 50, यानी कि i इज इक्वल टू क्या आया, 1 एम्पियर। ठीक है, i की वैल्यू क्या आई, 1 एम्पियर आई। तो अब यहाँ से हम यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से आपका जो VOC होगा या जो VTH होगा वो क्या होगा, 20 इंटू 1, यानी कि क्या हो गया, 20 वोल्ट। क्या हो गया ये, 20 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से जो आपकी VOC की वैल्यू आई वो क्या आई, 20 वोल्ट आई। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 20 वोल्ट मिल गया। तो अब हमको VOC भी मिल गया और RTH भी मिल गया, RL भी मिल गया। तो अब यहाँ से जो सर्किट बनेगी, यहाँ पे लिखेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। क्या, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना, चाहे ना भी बनाए तो कोई बात नहीं है, इक्विवेलेंट सर्किट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है थेवेनिन समतुल्य प्रतिरोध, थेवेनिन समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध नहीं, सर्किट, थेवेनिन समतुल्य सर्किट या परिपथ। चलिए बना लेते हैं। तो ये आपका कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट। ठीक है, और फिर RTH या RL कितना है आपका, 50 ओम। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होगा, मैक्सिमम पावर क्या होगा, VOC यानी कि विषम गुणे विषम अपन 4 यानी कि 50। तो यहाँ से आपका देखिए 5 4 5 20 अपन दाम 50 और 10 दूना 20, यानी कि कितना आया, 2 वाट। इस प्रकार से जो मैक्सिमम पावर आपके सामने लिख दिया गया वो कितना लिख दिया गया, 2 वाट। तो आपने इस प्रकार से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज करके, आपके सामने है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज करके आप क्या निकाल लिए, मैक्सिमम पावर निकाल लिए, और आपने क्या निकाल लिया, लोड रेजिस्टेंस निकाल लिए। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कि आपके सामने करंट सोर्स पे क्वेश्चन पूछते हैं, करंट सोर्स के अनुसार सर्किट बना रहे और उसमें इस तरह के थ्योरम को यूज करने के लिए कहे, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इनको। चलिए इस पर हम विचार कर लेते हैं। ठीक है, हम करंट सोर्स पे रिलेटेड चीजों को देखेंगे। देखिए, अगर हम सीधे सीधे इसका एक हिंट आपको पहले ही दे दे रहे हैं कि अगर आपको कहीं इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है तो उसमें हम करेंगे क्या, उसमें हमारा अप्रोच क्या रहेगा। अगर ऐसे मिल गया तो उसमें हमारा अप्रोच रहेगा, पहले जो करंट सोर्स है उसको वोल्टेज सोर्स में हम क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें। ठीक है, करंट सोर्स को किस में कन्वर्ट कर लें, वोल्टेज सोर्स में। तो जब करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तब थ्योरम को यूज करना थोड़ा आसान हो जाएगा, है। तो कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, उसका शॉर्ट मेथड तो हमने बताया ही है। अगले चैप्टर में तो हम उसका डिटेल स्टडी करने वाले हैं, अगले चैप्टर में तो हम उसका डिटेल स्टडी करने वाले हैं, सोर्स के बारे में, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल, हर चीज़ों को देखने वाले हैं। लेकिन शॉर्ट में यहाँ यूज करने के लिए तो हमने उसके बारे में बता ही दिया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास। ना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यही है, बस सर्किट थोड़ा सा अलग आपके सामने आएगी। ये हो गया आपका फिनिश। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं इसी सर्किट को। देखो, सर्किट तो हमें मिटाना नहीं चाहिए था। आपके सामने अब जो सर्किट बनेगी वो सर्किट रहेगी करंट सोर्स से रिलेटेड। कुछ सर्किट आपके सामने हमें प्रेजेंट करने जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्त, यहाँ पे देखिए 2 सर्किट आपके सामने दिख रहे हैं जिसमें करंट सोर्स है,
यहाँ पे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ जाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अब देखिए कैसे हल करेंगे। तो अगर हम चाहें तो इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लें, अच्छा है बिना कन्वर्ट किए सॉल्व कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अगर बिना कन्वर्ट किए भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? आरटीएस निकालने का तरीका क्या होता है कि भाई अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करना, और करंट सोर्स है तो ओपन करना। तो जब हम इसको ओपन कर देंगे, हम यही देख के बता रहे हैं कितना था ये सोर्स, यहाँ नोट कर लीजिए 5/3 एम्पियर सोर्स है। इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसको हम ओपन कर दे रहे हैं, ठीक है। ये ओपन कर दिए, और फिर हमें आरटीएच निकालना है ना, तो इसको भी ओपन कर देना होगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। इसी के क्रॉस आरटीएच निकालनी है। देखिए 30-20 पैरेलल में है, 30 गुणे 20 अपन 30 + 20 + 38, देखिए तो ये क्या हो गया, 30 3 गुना 600 अपन 50 प्लस 38, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो 12 + 38, देखिए कितना आया, 50 ओम। वही आया कि नहीं आया, सेम जो इसके पहले आया करता था, आया ना, 50 ओम सेम आया, ठीक। सेम वही वैल्यू आनी है, कोई इसमें अंतर नहीं है। अगर आप करंट भी निकालेंगे तब भी वही आएगा, करंट भी इसमें निकालेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे तब भी वही आएगा। कैसे वही आएगा दिखा देते हैं आपको, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे टू फाइंड VTH, इसको हम रिमूव करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। अब अगला स्टेप में है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखो भाई ये वही क्वेश्चन है, इसमें हमको करंट सोर्स था और हमको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू RL फाइंड करना था। क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या करना था, फाइंड द वैल्यू, RL की वैल्यू निकालना था, किसके लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। निकाल लिया आपने। मान लीजिए कि आपको ये भी पूछ दे कि मैक्सिमम पावर भी क्या होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ RL एंड मैक्सिमम पावर, मान लीजिए इसी में क्वेश्चन और जोड़ दे कि हमें मैक्सिमम पावर भी बताना है, ठीक है, PM मैक्सिमम पावर बताना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या प्राप्त करना चाहेंगे, अब टू फाइंड VTH। अभी तक RTH प्राप्त किए थे, अब क्या प्राप्त करेंगे, VTH, टू फाइंड VTH और VOC, ठीक है, टू फाइंड VTH और VOC। तो यहाँ से हम VTH प्राप्त करना चाहेंगे, कैसे, यहाँ पे हम उस सोर्स को जो हम हटाए थे ना बेटा, उसको यहाँ पे हम जोड़ देंगे 5/3 एम्पियर को। अब इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यहाँ पे 5/3 एम्पियर करंट आ गई है। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम जानेंगे कि इसमें कितना करंट फ्लो रहे, तभी ना इसके अक्रॉस वोल्टेज, यही तो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। तो इसमें 20 एम्पियर में 20 में हमें करंट निकालनी है, तो मान लीजिए I20 हमें निकालनी है, तो 30 को ओपन करेंगे, फिर दोनों को जोड़ के नीचे, और फिर इसमें हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमारे सामने आ जाएगा क्या, 3 दहा में 30 और 5 दहा 50, कितना आएगा, 1 एम्पियर। कितना आया, 1 एम्पियर, यानी कि इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। यानी कि जो आपका VOC होगा ना, वो क्या होगा, 20 × 1 = 20 वोल्ट। यही तो था VOC, यानी कि जो मैक्सिमम पावर आपका निकाल रहे हैं बार बार करके, तो मैक्सिमम पावर क्या है, VOC यानी V अपन 4 × RL, 4 × RL की वैल्यू कितनी आई थी, RL कितना आपने निकाला था इसके पहले जब आपने सॉल्व किया था, तो RL शायद 50 ओम ही आया था। तो देख लीजिए, 4 × 5 = 20 और 5 × 50 और 10 × 20, कितना आया, 2 वाट। यही तो इसके पहले भी आया था, सेम आया कि नहीं। तो करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स कुछ भी अगर दिया तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपको करंट सोर्स पे सॉल्व करने आ रहा है तो कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो उसी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे, अब यहाँ से देख लीजिए,
ठीक है। सर्किट को दूसरे रूप में कन्वर्ट करने पर, है, इसको रिमूव कर देते हैं और फिर सर्किट को हम क्या करेंगे, दूसरे रूप में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी सर्किट को क्या करेंगे, दूसरे रूप में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपका जस्ट का तस हो गया है। अब मान लीजिए कि अभी तक आपने जितना पढ़ा सब भूल जाइए, अब इस सर्किट को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5/3 एम्पियर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने पर, क्या करने पर, कन्वर्ट करने पर, ठीक है। यहाँ पे 5 एम्पियर करंट सोर्स को किस में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज सोर्स में। तो यहाँ से आपका जो रेसिस्टेंस है 30 ओम में है, 5/3 करंट सोर्स है, पैरेलल में है, तो इनको पहले हम वोल्टेज निकालेंगे। तो वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर, तो 5/3 करंट हो गया और 30 आपका, तो 3 दहा में 30 और 10 से 50 वोल्ट। तो ये आपका क्या आ गया, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आ गई 50 वोल्ट। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को लगाएंगे कितना, 50 वोल्ट को। लेकिन जो आपने रेसिस्टेंस इसके पैरेलल में हुआ करता था, अब वही इसके किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। और फिर आपके ये क्या हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। फिर आपका ये क्या हो जाएगा, 38 ओम हो जाएगा। और फिर आपका ये आपका क्या हो गया, RL हो जाएगा। तो ध्यान जरा देखिए, ये सेम पहली वाली सर्किट बन गई नहीं बन गई, सेम पहले वाली। इस प्रकार से अगर करंट सोर्स की प्रॉब्लम्स हैं तो उनको पहले आप चाहे वोल्टेज सोर्स में करके सॉल्व करिए, या करंट सोर्स के तरीके आपको आ रहे हैं, हैंडल करना जान रहे हैं, करंट सोर्स पे सर्किट को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। लेकिन पॉइंट्स टू बी नोटेड मिलाउट, यहाँ पॉइंट क्या नोट करना है कि अगर ये दोनों पैरेलल में है तभी आप इसको कर सकते हैं ऐसा। अगर ऐसा हो जाता, कैसा हो जाता, अगर ये ऐसा हो जाता 30 ओम, तब आप ये खेल नहीं खेल पाते, तब आपको करंट सोर्स का यूज करके ही आपको वैल्यू निकालनी पड़ती। तो कोई मतलब नहीं है, 5/3 सोर्स का मतलब 5/3 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, कोई करंट निकालना नहीं है, सीधे यहाँ केवीएल यूज कर देना। अगर आपको ये ओपन है तो सीधे आपको कुछ नहीं, आपको करंट निकालने के लिए केवीएल लगाना होता था, करंट मिल गया। अब सीधे 5/3 एम्पीयर करंट इसमें फ्लो हो रही है, यानी कि वोल्टेज जानना है तो 5/3 20/100/3 वोल्ट, बस सिंपल, ठीक है। अब यहाँ से आप RTH RL का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तरीका बताया, क्या बताया, अगर इस सीरीज में ना हो, मान लीजिए कि अब ये चीज पैरेलल में हो गई हो, तब भी आप नहीं लगा सकते, करंट सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान देना है इस बात का। अगर इस सीरीज में है, बहुत आसान हो गया, इसके कारण वोल्टेज निकालना, 5/3 इसमें घुसेड़ दीजिए, दोनों गुणा कर दीजिए, इतना वोल्टेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बात आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा सर्किट भी है, हमें आई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट, इस क्वेश्चन को मैं लगा चुका हूँ, दूसरा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे झलक रही है उसको मैं लगा चुका हूँ, उसको हमें लगाने की जरूरत नहीं है, बस सर्किट को चेंज करने की जरूरत है। अगर आप करंट सोर्स पे काम करना जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन देख करके। करंट सोर्स के पैरेलल में ही रेसिस्टेंस होना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में ही आपका रेसिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमें फाइंड करंट आई क्या करना है, आई की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ करंट सोर्स भी है और ये पैरेलल में भी है, तो चाहे कि इनको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट, ऊपर तीर है तो ऊपर प्लस रहेगा, कितना 12 वोल्ट, और यहाँ पे 2 ओम इसके क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। ये इसके 4 ओम हो जाएगा, ठीक है, 4 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, और फिर ये आपका 12 वोल्ट तो ही है, ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। 3 दूना 6, यहाँ पे 6 होगा ना,
यहाँ पे 6 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज V इंटू क्या होता है, I इंटू आर। तो I की वैल्यू 3/2 क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो ये प्लस माइनस 6 वोल्ट 2 ओम। अब बताइए, क्या इस सवाल को मैं लगा नहीं चुका हूँ? क्या मैं इस सवाल को जस्ट इसके पहले वाले सेशन में मैंने पूरे साल को सॉल्व करके बताया नहीं था? इसमें करंट आई की वैल्यू चाहे आप सुपरपोजिशन से निकालिए, चाहे इसको नॉर्टन थ्योरम से लगाइए, और चाहे इसको किसी भी थ्योरम का इस्तेमाल करिए, सब में आप इसको अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आया करती थी, 1.5 एम्पियर। ठीक है, चाहे कोई भी रूल यूज करिए, आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये सर्किट ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में आपका इतनी सारी बातें पढ़ाते हुए ये पूरा चैप्टर आज फिनिश होता है। अब इसी के साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम होगा वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। ठीक है, धन्यवाद।